गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आज आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूँ। सीरीज रहेगी आईबीपीएस आरआरबी प्री 2020 को टारगेट करते हुए। इस सीरीज में डेली मैं आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकें। अब क्लास का टाइमिंग डेली 5:15 पर ही रहेगा, 5:15 और सेशन लाइव नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। वैसे 5:15 पे डेली सेशन अपलोड हो जाएगा। क्वांट्स का सेशन वही 6:15 रहेगा, तो उसे लाइव ही फॉलो कीजिएगा। पहला सेट है आज के सेशन का। आज के सेशन में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद हम देखेंगे एक फ्लोर बेस्ड पजल, देन रहेगा इनइक्वालिटीज, उसके बाद नंबर सीरीज का एक सेट और फाइनल हम एंड करेंगे सिलोजिज्म के कुछ सवालों के साथ। ठीक है, तो आज का कंटेंट क्लियर है। आज का कंटेंट कुछ इस तरह रहेगा, आपकी स्क्रीन पे है। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले बहुत ज़रूरी है एक बात आप सभी को कन्वे करना रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। अगर अभी तक आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको क्लियर नहीं है कि सर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज परचेज करना भी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, जिससे पेपर अटेंड करने से पहले आप तैयार रहें पेपर एनवायरनमेंट के लिए। अब ये कैसे रहा जाएगा? एक अच्छी टेस्ट सीरीज के द्वारा। मैं जो टेस्ट सीरीज आपको सजेस्ट करूंगा उसका नाम है प्रैक्टिस मॉक। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। फ्री टेस्ट का लिंक है आरआरबी पीओ प्री के लिए, जाके वो टेस्ट आप दीजिएगा। अगर टेस्ट पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो उनके कुछ प्लान्स यहाँ पर गिवन है अलग अलग महीनों के लिए, और साथ में उसके रेट्स भी मैंने स्क्रीन पे दिए हैं। तो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप परचेज कीजिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि 12 महीने का प्लान आप बाय आउट कीजिए, जिससे एक साल में आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं बैंक और इंश्योरेंस के। सिर्फ 799 रुपये का है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फ्री टेस्ट का, जाके फ्री टेस्ट दीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लान बाय आउट कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज परचेज करें। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। पॉज कीजिए, पॉज करके आप खुद को कितना समय देंगे? 3 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व होना चाहिए आपका। 3 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है पॉज करके। अब चलिए सवाल देखेंगे कि क्या दिया गया था सवाल में। 8 दोस्त थे, 8 दोस्तों का यहाँ पर नाम दे रखा है। आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। रेस्ट ऑफ देम, रेस्ट कौन है? बचे हुए 4, वो सेंटर पे बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड्स। अब कितने लोग अंदर देख रहे हैं, कितने लोग बाहर देख रहे हैं, ये हमें अभी आइडिया नहीं है, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। इसके साथ एक वेरिएबल और है, देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स। उनके 8 फेवरेट सब्जेक्ट हैं, हर पर्सन का एक फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है सर, तो अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार बेसिक आउटले फटाफट से बना लेते हैं। आपके पास एक रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, जिसमें 4 लोग आपके कॉर्नर पे हैं और 4 ही लोग आपके कहाँ पर है? मिडिल में। तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। अमिता सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स एंड लाइक्स फिजिक्स एंड फेसिंग आउटवर्ड्स। तो बहुत ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है अमिता के लिए, तो अमिता से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अमिता कॉर्नर पे बैठी है, बाहर की तरफ देख रही है और उसे सब्जेक्ट पसंद है फिजिक्स। ठीक है सर। बबीता सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अमिता। बबीता कहाँ बैठती है? अमिता के सेकंड राइट। तो बबीता आ जाएगी आपके इस कॉर्नर पे एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अमिता। अमिता की अपोजिट डायरेक्शन फेस करती है, इसका मतलब अंदर की ओर फेस कर रही है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हीना फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल बट लाइक्स नाइदर। चलिए ये अभी कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोशिश कीजिएगा कि कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ही पहले पहले भरी जाए। तो गौरी लाइक्स केमिस्ट्री, इसको भी छोड़िए। हाँ जी, ये देखिए एक बार, द वन हु लाइक्स इंग्लिश सिट्स अपोजिट टू बबीता। जिसे इंग्लिश पसंद है वो बबीता के अपोजिट बैठी है। तो ये अपोजिट है, अपोजिट फेसिंग है, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगी। जहां जहां अपोजिट फेसिंग या अपोजिट सिटिंग का बोला जाए और
आपको वेरिएबल पता ना हो कि कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है, अगर अपोजिट की इंफॉर्मेशन अगर इस तरह के सवालों में आपसे दी जाए, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, चलिए और क्या दिया हुआ था, आगे बढ़ते हैं। दिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ फारा। अभी दिया और फारा के बारे में तो पता नहीं, पर अगली इंफॉर्मेशन देखिएगा। फारा हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमिता। फारा कहाँ बैठती है, अमिता के सेकंड लेफ्ट, तो फारा कहाँ आ जाएगी सर, फारा आ जाएगी इंग्लिश वाली जगह पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब फारा आ चुकी है तो अकॉर्डिंगली दिया भी आ जाएगी। दिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ फारा। दिया इमीडिएट राइट पे बैठती है तो दिया आ जाएगी यहां पर। सिया इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एरा एंड लाइक्स बायोलॉजी, ये अभी तक नहीं पता है। हिना इज सिटिंग अपोजिट टू सिया। हिना इज सिटिंग अपोजिट टू सिया। द वन हु लाइक्स मैथ सिटिंग अपोजिट टू, ठीक है। एंड बबीता डू नॉट लाइक हिंदी, तो इसके बबीता के ऊपर क्रॉस करके सबसे पहले हिंदी रख लीजिए। अब कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एज सच तो कोई नहीं दिखाई दे रही, पर एक जो बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें दिखाई दी है वो है हिना इज सिटिंग अपोजिट टू सिया। हिना अपोजिट बैठती है सिया के। सर दो लगातार आमने सामने प्लेसेस कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक बार ये चेक कीजिए। सर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, ना ही यहाँ पर। ये दोनों प्लेसेस सर बिल्कुल आमने सामने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप हिना और सिया को प्लेस कर लीजिए। अब सिया के लिए एक और बात बोली गई थी, उसे भी साथ में यूज करेंगे तो काफी इजी रहेगा। अब अपोजिट फेसिंग है या अपोजिट सिटिंग है, तो मैंने आपको बोला था एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, तो सिया के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आनी चाहिए, एरा। अब सर सिया हिना, हिना सिया, यहां पर बैठ सकता है। अब सिया के लिए बोल रखा है कि सिया का एक नेबर कौन है, इरा है। सर सिया को अगर आपने यहां पर प्लेस कर दिया तो इसके दोनों नेबर्स ऑलरेडी फिक्स है, तो यहां पर आप सिया को फिक्स नहीं करेंगे। सिया को आप यहां रखिए और यहां पर क्या रख दीजिए, हिना को रख दीजिए। ठीक है सर, अब अपोजिट फेसिंग है तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, एरा है, तो इरा को आपने यहां पर रख दिया। अब सिया को क्या पसंद है, सिया लाइक्स बायोलॉजी, सिया को बायोलॉजी सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। और क्या क्या चीजें बच गई है, बाकी चीजें देख लेते हैं जल्दी जल्दी। गौरी लाइक्स केमिस्ट्री आपका बचा था, एकमात्र पर्सन कौन बचा है, गौरी ही बची है। गौरी को यहां पर रख दीजिए और उसके नीचे लिख दीजिएगा केमिस्ट्री। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। द वन हु लाइक्स मैथ सिट्स अपोजिट ऑफ गौरी, ये भी अब यूज कर लेंगे। गौरी के अपोजिट दिया है, इसका मतलब दिया को मैथ्स पसंद है। बहुत ही बढ़िया सर। एरा के लिए बोल रखा था, एरा आइदर लाइक्स हिंदी और जूलॉजी। एरा को या तो हिंदी पसंद है या फिर उसे जूलॉजी पसंद है। बहुत ही बढ़िया। और क्या बताया गया था सर, ऊपर आपने एक इंफॉर्मेशन छोड़ी थी वो देख लेते हैं। हिना फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ये तो पता चल गया था सर आगे जाके। बट लाइक्स नाइदर जूलॉजी नॉर फ्रेंच, ना ही जूलॉजी पसंद है ना ही फ्रेंच पसंद है हिना को, तो क्रॉस जूलॉजी क्रॉस फ्रेंच यहां पर लिख लीजिए और ये आपकी टोटल इंफॉर्मेशन है। अब ये बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स कैसे प्लेस होंगे, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ऐसा करते हैं, सबसे पहले फ्रेंच के लिए ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। एरा पे फ्रेंच नहीं आ सकता क्योंकि एरा पे या तो हिंदी होगा या जूलॉजी होगा। हिना पे भी फ्रेंच नहीं आ सकता क्योंकि मना किया था कि फ्रेंच नहीं पसंद है हिना को। तो फ्रेंच के लिए सर सिर्फ एक ही जगह बचती है और वो जगह है बबीता पे। तो जल्दी से यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, फ्रेंच लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, फ्रेंच लिख लिया। तो ये आपका बबीता का सब्जेक्ट सेट। अब सर जूलॉजी पे अगर अब बात करें तो हिना पे जूलॉजी नहीं आ सकता है। हिना पे अगर जूलॉजी नहीं है तो फिर जूलॉजी कहाँ आएगा, जूलॉजी आ जाएगा सर एरा पे। जूलॉजी कहाँ आ जाएगा, जूलॉजी आ जाएगा आपका एरा पे, जूलॉजी आ जाएगा। और यहाँ से ये मिटो दीजिए, ये भी फिक्स हो जाएगा। एक सेकेंड के लिए वेट कीजिएगा। ये आपका जूलॉजी आ चुका है एरा का। अब हिना के लिए एक ही सब्जेक्ट बचा है और वो सब्जेक्ट है सर हिंदी सब्जेक्ट है। और ये आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट। अब गौरी और दिया एक दूसरे को फेस कर रहे थे क्योंकि मैथ्स और एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, तो इनको एक दूसरे के फेसिंग कर दीजिए। अब सर और क्या बच गया, और कौन सा बच चुका है जो हमने देखा नहीं, सिया इज, ठीक है एक मिनट। बबीता सिट सेकेंड, आई एम फेसिंग, हिना फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। द वन हु लाइक्स इंग्लिश सिट्स अपोजिट ऑफ बायोलॉजी, सिट्स वन हु लाइक्स इंग्लिश सिट्स अपोजिट ऑफ बबीता, ये बिठा दिया था। दिया इज इमीडिएट राइट ऑफ फारा एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अमिता, ये आपने बिठा दिया था।
दिया इज इमीडिएट राइट ऑफ फारा, ठीक है, दिया इमीडिएट राइट है फारा के, बिल्कुल सही है। सिया इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एरा, ठीक है, एंड लाइक्स बायोलॉजी, द वन हु लाइक्स मैथ्स इट्स एरा आइदर लाइक्स बियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें सर सिर्फ किसकी फेसिंग नहीं पता चल पा रही, एरा की फेसिंग नहीं पता चल पा रही, बाकी सबको आपने क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब सवाल इस पर कुछ दे रखे हैं, हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, इंग्लिश किसका फेवरेट सब्जेक्ट है सर, इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है फारा का, तो यहाँ लिख देंगे हम फारा। देन विच इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द वन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हिना, हिना के जो थर्ड लेफ्ट है, हिना के थर्ड लेफ्ट 1 2 3 बबीता है, बबीता का फेवरेट सब्जेक्ट है सर फ्रेंच, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंच। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ अमिता, अमिता के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, अमिता के थर्ड राइट पे 1 2 3 सिया बैठी है सर, अमिता के थर्ड राइट पे कौन बैठी है, सिया बैठी है। विच इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ दिया, दिया का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, दिया का फेवरेट सब्जेक्ट है सर मैथ्स, इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। फाइनल विच इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ इरा, इरा का फेवरेट सब्जेक्ट है जूलॉजी, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जूलॉजी। और ये आपके 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आप सभी के क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, फ्लोर बेस्ड पजल है, फटाफट फटाफट सॉल्व करना है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट के अंदर अंदर सवाल आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट्स के अंदर अंदर। बिगिनर्स के अकॉर्डिंग टाइम मैं बता रहा हूँ, जो जस्ट अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं टाइम ले रहा हूँ, जो एक्सपर्ट हैं पहले से काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो तो और जल्दी कर लेंगे। चलिए आई होप आप लोगों ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया है, तो चलिए जल्दी से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 8 people live in 8-story building but not necessarily in the same order. One person lives on one floor, ground floor numbered 1 and the top floor is number 8. तो सबसे पहले तो ये बना लीजिए 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये तो सर आपका ये बन गया, ये तो आपने ये बना दिया। इसको आगे करके जल्दी से अरेंजमेंट कंप्लीट कर लेते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। अब 2 केस के लिए पहले से जगह बना के रखते हैं, केस 1 केस 2। अब क्या दे रखा था, ए लिव्स बिलो सी, ए कहाँ रहता है, सी के नीचे रहता है। 4 people लिव बिटवीन एन एंड जेड, एन और जेड के बीच में कितने लोग रहते हैं, एन और जेड के बीच में सर 4 लोग रहते हैं, ठीक है सर। 3 people लिव बिटवीन ओ एंड एम, ओ और एम के बीच में कितने लोग रहेंगे सर, 3 लोग रहेंगे। 2 people लिव बिटवीन एम एंड के, एम और के बीच में कितने लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे, ठीक है सर। बी लिव्स बिलो जेड, बी कहाँ रहता है, जेड के नीचे रहता है, बट नॉट इमीडिएटली बिलो, इमीडिएट बिलो नहीं रहेगा, मतलब कम से कम इनमें एक का गैप तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल ए लिख दिया, 1 लिख दिया मैंने, कम से कम एक का गैप है। तो एन लिव्स बिलो ओ, एन कहाँ रहता है, ओ के नीचे रहता है बट नॉट ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर, इसका मतलब एन कहाँ रहता है, ओ के नीचे रहता है, ऑड पे नहीं रहता है, इसका मतलब इवन फ्लोर पे रहेगा, ठीक है सर। एम डज नॉट लिव ऑन 7th फ्लोर, एम 7th फ्लोर पे नहीं रहता, तो क्रॉस 7th लिख दीजिए इस तरह से, 7 के सामने क्रॉस एम लिख दिया। के लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो 6th फ्लोर, ठीक है, 6th के नीचे 2 मेरे को इवन दिखाई दे रहे हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। एक बार के को यहाँ रखा, एक बार के को आपने यहाँ रख दिया सर। के और एम में कितने का गैप बताया था सर, 2 का गैप बताया था, 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर निकल के आ रही है। इस सेकंड केस में तो कोई टेंशन नहीं है सर, 1 2 का गैप यहाँ पर क्या आ गया, एम आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 के गैप के साथ एम। ऊपर देखें तो 1 2 7वें फ्लोर पे आ जाएगा, पर सर 7वें के लिए मना किया है, 7वें पे एम नहीं आ सकता, तो एम को आप रख दोगे नीचे, बहुत ही बढ़िया। अब एम और के की इंफॉर्मेशन यूज, ओ और एम में 3 का गैप है, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ गया सर, ओ आ गया, ऊपर जगह नहीं है, 1 2 3 यहाँ पर क्या आ गया सर, ओ आ गया, चलिए हटा दीजिए। अब सर सेकंड वाला केस एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ओ के नीचे कौन आना चाहिए, एन। सेकंड केस में सर ओ आपने सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रख दिया है, जिसके कारण ये केस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। अब ओ के नीचे एन आना चाहिए और एन इवन फ्लोर पे है, तो ओ के नीचे इवन फ्लोर खाली कौन सी है सर, सिर्फ सेकंड फ्लोर खाली है, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, आपके पास एन आ जाएगा। एन और जेड में कितने का गैप है सर, 4 का गैप है, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आ गया सर, आपका जेड आ गया, बहुत ही बढ़िया सर। जेड और बी में
Z और B में कितने का गैप है सर? एक से ज़्यादा का गैप है Z और B में। तो सर B यहाँ नहीं आ सकता, B यहाँ भी नहीं आ सकता, B आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है सर, एक या एक से ज़्यादा का गैप था ना, जस्ट नीचे B नहीं हो सकता था, तो नीचे एक ही जगह खाली थी और वो तीसरा फ्लोर था। अब आखिरी बचा है कि C के नीचे A रहता है, तो यहाँ पर C, यहाँ पर A, और पूरा सवाल आपका कंप्लीट। अब बारी बारी से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल है, हु लिव्स इमीडिएटली बिलो जेड? जेड के जस्ट नीचे कौन रहता है सर? जेड के जस्ट नीचे आपके रहता है ए रहता है। हु लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर? सेकेंड फ्लोर पे कौन रहेगा सर? सेकेंड फ्लोर पे आपके एन रहता है। हाउ मेनी पीपल लिव अबव बी? बी के ऊपर कितने लोग रहते हैं? बी के ऊपर 1 2 3 4 5 लोग रहते हैं सर। बहुत ही बढ़िया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के? के की पोजीशन क्या है? के की पोजीशन है फोर्थ फ्लोर सर। फोर्थ फ्लोर के की पोजीशन है। अब फाइनल क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। नो वन लिव्स बिटवीन बी एंड ओ। बी और ओ के बीच में कोई नहीं रहता, गलत बात है। एन लिव्स ऑन एन ऑड नंबर, ये तो सीधा ही गलत हो गया। जेड लिव्स अबव सी। जेड सी के ऊपर रहता है, नहीं सर, जेड सी के नीचे रहता है। ए लिव्स अबव बी। ए बी के ऊपर रहता है सर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है आपका? करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फ्लोर बेस भी डन। आगे बढ़े, चलिए अब कुछ इनइक्वालिटीज के सवाल देखेंगे। देखिए, इनइक्वालिटीज के जब भी आप क्वेश्चंस करें तो टारगेटेड टाइम आप रखिए 20 सेकंड का। 20 सेकंड में इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस के आंसर आ जाने चाहिए। तो चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी, जब भी आप इनइक्वालिटी के सवाल करें सीधा कंक्लूजन को देखिए। m इक्वल n। सर m और n के बीच में क्या सारे साइन इक्वल के आ रहे हैं क्या सर? एक इक्वल आया पर दो जगह पर इक्वल नहीं है, तो ये सीधा गलत हो गया। m ग्रेटर n, m से n तक सर, m से a से r, r से g, g से n बिल्कुल जा पा रहा है। पर क्या रास्ते में एक भी सिंबल आपको ग्रेटर का मिला है क्या सर? एक भी सिंबल नहीं मिला है, तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत। अब सर दोनों के दोनों गलत है, दोनों में सेम एलिमेंट है। m से n तक आप जा पा रहे थे। m और n में फिर सर रिलेशन क्या रहा था सर? m और n में रिलेशन आ रहा था ग्रेटर इक्वल का। ग्रेटर इक्वल का रिलेशन आ रहा है। ग्रेटर इक्वल में कौन कौन से सिंबल होते हैं? एक तो ग्रेटर होता है और एक इक्वल होता है। तो ग्रेटर और इक्वल दोनों के दोनों इस कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन्स में, जिनमें आप या तो का केस, आइदर और का केस चेक कर रहे हैं, क्या कवर हो रहे हैं? बिल्कुल सर, इक्वल का भी हो रहा है और ग्रेटर का भी हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। वही 20 सेकेंड का समय है, पॉज करके जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन करने की जरूरत है। 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा। u और v के बीच में यहाँ पर रिलेशन नहीं दे रखा है। 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा। 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा। इसमें ऐसा कीजिए, इसमें आप ऐसा कीजिए, इसको ग्रेटर इक्वल बना लीजिए। ग्रेटर इक्वल बना लीजिए, अब सॉल्व कीजिए। इसको ग्रेटर इक्वल बना लीजिए, अब सॉल्व कीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। सबसे पहले देखेंगे टी से पी तक। टी से पी तक जा रहे हैं, टी से यू चले गए सर, यू से वी चले गए, वी से फिर आगे पी भी चले गए। रास्ते में ऐसा कोई गेट आया या ऐसा कोई सिंबल आया? बिल्कुल आया था सर, पहला करेक्ट है। टी से डब्ल्यू, टी से यू चले गए, यू से वी चले गए, वी से सर फिर आगे डब्ल्यू नहीं जा पा रहे, ये क्या हो गया? गलत। अब डब्ल्यू से टी तक का है सर, डब्ल्यू से वी चले गए, वी से आगे कहीं पर भी नहीं जा पा रहे, तो ये भी क्या हो गया है आपका? गलत हो चुका है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन तो करेक्ट है, पर यहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट मत कीजिएगा। अच्छे से नोट कीजिए कि इन दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं, दोनों के दोनों गलत भी है, तो इधर और का रिलेशन चेक करना पड़ेगा। अब एक बार मुझे चेक करके बताइएगा कि क्या टी से डब्ल्यू आप जा पा रहे थे क्या? टी से यू, यू से वी, वी से डब्ल्यू नहीं जा पा रहे थे सर। और डब्ल्यू से टी जा पा रहे थे क्या? डब्ल्यू से वी, वी से आगे फिर टी भी नहीं जा पा रहे थे। इसका मतलब इधर और किस में चेक करेंगे? नो रिलेशन में सर हम चेक करेंगे। अब नो रिलेशन की कंडीशन ये रहती है कि जिन दो कंक्लूजन्स में आप इधर और का केस लगा रहे हैं उसमें तीनों के तीनों चिन्ह कवर होना जरूरी है। तीनों के तीनों चिन्ह कौन से? ग्रेटर, इक्वल और लेस का। सर पहले वाले में लेस कवर हो रहा है और दूसरे वाले में ग्रेटर और इक्वल कवर हो रहा है, तो सर यहाँ पर आपका आइदर और का रिलेशन लग जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका किस तरह दिखाई देगा? फर्स्ट
एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलोस। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो आइदर और के लिए हमेशा नजर रखिएगा, जल्दबाजी में गलती मत कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, वही 20 सेकंड का समय है, फटाफट से अटेम्प्ट कर दीजिए। लेट्स सी, देखें क्या रहेगा। बी से ई तक जाना है सर, बी से ई तक, ये रहा बी और ये रहा ई। कैसे जाएंगे सर, बी से सी जाएंगे, सी से डी, डी से एक्स, फिर इस एक्स से चले जाएंगे ई। रास्ते में ग्रेटर का एक भी गेट आया क्या, एक भी गेट सर ग्रेटर का नहीं है, तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जेड से बी जाने की कोशिश करनी है सर, ये रहा जेड और ये रहा बी, तो जेड से मैं डी चला जाऊंगा, डी से फिर सी चला जाऊंगा, पर सी से सर मैं बी नहीं जा पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर गलत हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बार ये जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब ई और जेड में कोई रिलेशन था क्या इक्वल का? नहीं सर, ई और जेड में कोई रिलेशन नहीं था इक्वल का। ठीक है, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर नीदर फॉलोज, नीदर फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, फटाफट से अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी, डी से लेके जेड जाना है सर, डी से जेड जा पा रहे हैं क्या? नहीं जा पा रहे सर। जेड से डी, जेड से डी भी नहीं जा पा रहे सर। डी और जेड में बहुत ही डिफाइंड रिलेशन है, क्लियरली दिया हुआ है डी लेस देन इक्वल जेड। अब सर दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत है, और इसके अलावा क्या दे रखा था सर? सर दोनों के दोनों गलत है, आइदर और का रिलेशन लगेगा नहीं, क्योंकि सर पहले से जो डिफाइंड रिलेशन है वो लेस इक्वल का है। लेस इक्वल है तो आपके दोनों कंक्लूजन में एक तो लेस का आना चाहिए और एक इक्वल का आना चाहिए, पर सर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। एक साइन आपका अलग आ रहा है, लेस तो आ रहा है पर दूसरे में इक्वल नहीं आ रहा, लेस ग्रेटर इक्वल आ रहा है। तो सर यहाँ पर आपका आइदर और का रिलेशन नहीं लग पाएगा, सीधा सीधा आपका आंसर क्या आएगा, नीदर फॉलोज, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, उन्होंने आइदर और का रिलेशन लगा लिया होगा, पर यहाँ पर आइदर और का रिलेशन नहीं लगेगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा, डी और जेड में डिफाइंड रिलेशन पहले से है। जब आप तीनों सिंबल का जब रिलेशन लगाते हैं तब नो रिलेशन होता है, कोई भी रिलेशन नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पर यहाँ तो क्लियर रिलेशन दे रखा है। अब रिलेशन वाले के अकॉर्डिंग दो साइन ही कवर होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में एक्सक्लूसिवली। यहाँ पर दो नहीं हो रहे हैं, दो नहीं हो रहे, लेस का हो रहा है पर दूसरा इक्वल वाला नहीं हो पा रहा, तो सर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नीदर फॉलोज आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉज। देखिए जो लोग तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि साथ साथ आप थोड़ा करंट अफेयर्स करना भी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि सर एक बार प्री क्लियर करेंगे उसके बाद मेंस के लिए सोचेंगे, नहीं, ऐसा सोचोगे तो मेंस कभी क्लियर नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ प्री ही क्लियर कर पाओगे। तो मेंस के लिए भी थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मेंस का जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है वो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहता है, और उसमें भी करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत बड़ा वेटेज रहता है। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप तैयारी करना स्टार्ट नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। उसके लिए एक छोटा सा सजेशन है, अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब एनुअल सब्सक्रिप्शन का नाम सोचते लगता है कि सर पता नहीं कितने पैसे ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मात्र 315 रुपये। देखो दोस्तों, सिर्फ 315 रुपये में आपको पूरे अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 2020 का पूरा प्लान मिल जाएगा आपको। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में अफेयर्स क्लाउड के नाम से एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद हमारा कोड VIRTUOUS वर्चुअस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, और 315 रुपये में पूरे साल का करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। पीडीएफ्स के फॉर्म में ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, वीकली, मंथली, पॉकेट पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ। तो सारा कंटेंट आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स के लिए यहीं पे तैयार हो जाएगा, और कहीं पर भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं, कई जगहों से देखने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कन्फ्यूजन हो जाता है कि करंट अफेयर्स का
जो आपका सिलेबस रहता है, कंटेंट बहुत वास्ट है और आप 2-3 सोर्सेज से करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बजाय एक सोर्स सेलेक्ट कीजिए और एक जो सोर्स है उनमें से वो अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन रहेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक कीजिए। 2020 प्लान सेलेक्ट किया, वर्चुअस प्रोमो कोड डाला और डिस्काउंट के साथ आपकी फाइनल फीस बन गई सिर्फ 315 रुपये। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा अगर अभी तक करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट नहीं की। तो चलिए बैक टू द सेशन। अब नंबर सीरीज के कुछ सवाल देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करके एक बार अटेम्प्ट दीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट दीजिए आराम से। 25 से 30 सेकंड में आप इसका उत्तर दे सकते हैं आराम से। चलिए लेट्स सी क्या दे रखा था आपको, कुछ नंबर्स ऊपर दे रखे हैं, नीचे बोला इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। हर पहली डिजिट पे 2 ऐड कर दिया जाए तो हाउ मेनी नंबर्स थस फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से कितने नंबर डिविजिबल रहेंगे, 3 से कितने नंबर डिविजिबल रहेंगे। तो जल्दी से सर चेक कर लेते हैं, 2 आप ऐड कर लो तो ये क्या बन जाएगा, 884 बन गया। सर ये कितना बन गया, 712 बन गया। सर ये कितना बन गया, 637 बन गया। ये 585 बन गया और ये कितना बन गया सर, 496 बन गया। इतना ही दे रखा है। अब सर इनमें से कौन कौन से डिविजिबल हैं ये तो आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो ये तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। जैसे 884 आप चेक करते हैं, क्या 884 3 से पूरी तरह से डिवाइड होता है क्या। तो चेक करने पर सर पता चलता है कि नहीं सर ये 3 से डिवाइड नहीं होता। 712 आपने जैसे चेक किया, 712 क्या 3 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं सर 712 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 637 किया, 637 भी नहीं हो पाएगा। 585 किया सर, 585 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, बहुत ही बढ़िया सर। फिर आपने 496 देखा, 496 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, सर 496 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसा एक ही नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा, ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 से 30 सेकंड भी मैंने ज़्यादा बता दिया, वैसे तो 20 सेकंड के अंदर अंदर आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी अपनी इसमें आप कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी फास्ट करें तो 20 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व कर सकते हैं। और नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, आपके आरआरबी पीओ प्री और क्लर्क प्री दोनों में इसके 5 मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए जल्दी से। चलिए आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट दे दिया है। अब सवाल पढ़ेंगे, इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। अच्छा, बोला क्या जा रहा है कि सारी की सारी डिजिट नंबर के अंदर ही, जैसे ये पूरा का पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है और ये क्या है, पूरा का पूरा एक नंबर है। इस नंबर में कितने डिजिट्स है सर, सभी नंबर्स में 3-3 डिजिट्स है। इन डिजिट्स को अंदर ही, नंबर के अंदर ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में अगर जमाया जाए तो जैसे जमा लेते हैं, जैसे 684 से स्टार्ट करते हैं, 864 आ जाएगा, 512 का देखते हैं 521 आ जाएगा, 437 का देखते हैं 743 आ जाएगा, 385 का देखते हैं 853 आ जाएगा, 296 का देखते हैं 962। तो सारी डिजिट्स को अंदर ही घटते क्रम में आपने जमा दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा सर, इनमें सर हाईएस्ट नंबर बन रहा है 962। अब 962 तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो परेशान मत होइएगा, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा वो ओरिजिनल नंबर का दिया जाएगा, मतलब ऑपरेशन करने से पहले का नंबर का। तो ऑपरेशन करने से पहले 962 क्या था सर, 962 था 296। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पॉज करके 20 सेकंड का समय, पॉज कीजिए, 20 सेकंड का समय दीजिए। चलिए लेट्स सी, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। तो सबसे पहले सेकंड लोएस्ट नंबर देख लीजिए सर, सेकंड लोएस्ट नंबर आ रहा है 385। इसका भी कौन सा डिजिट चाहिए, दूसरा डिजिट, इसका दूसरा डिजिट है 8, इज डिवाइडेड बाय थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर क्या है सर, हाईएस्ट नंबर है 684।
इसका तीसरा डिजिट क्या है सर? इसका तीसरा डिजिट 4 है। तो 4 से अगर 8 को डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी सर? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए 2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। चलिए लेट्स सी, इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट एंड 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड हाइएस्ट नंबर। तो एक ऐड कर दिया गया है तो 7, 8 और आखिरी में कितना ऐड कर दिया गया है? 2, 6, 6, 1, 4, 5, 3, 9, 4, 8, 7, 3, 9, 8, यही दे रखा था। अब आपको निकालना था सेकेंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? वही दिखाई देगा सेकेंड हाईएस्ट नंबर आपको 614, 614 ही आपको वही दिखाई देगा। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अप्रोच करें इसे, अगर आप इसे थोड़ा स्मार्ट तरीके से अप्रोच करें तो ये नई सीरीज लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा ऑपरेशन सभी में सेम हो रहा है। सभी की पहली डिजिट में 1 और आखिरी डिजिट में 2 आ रहा है, तो गैप हमेशा क्या रहने वाला है सर? गैप आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। गैप आपका ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो पहले जो ऑर्डर था चेंज के बाद भी वही ऑर्डर आएगा। बोलने का मतलब है पहले जो सेकेंड हाईएस्ट था ऑपरेशन के बाद भी सेकेंड हाईएस्ट वही रहेगा। तो पहले सेकेंड हाईएस्ट 512 था, तो अब भी सेकेंड हाईएस्ट 512 वाला ही नंबर आया है। 512 में ही तो चेंज करके 614 लेकर आए थे, तो सर अब भी सेकेंड हाईएस्ट नंबर 512 ही है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो नंबर सीरीज के बहुत सवाल ऐसे रहते हैं कि यार आप थोड़ा सा अच्छे से अगर उन्हें समझे। देखिए अभी आप इनिशियली अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक तरीके से पहले कीजिए। बेसिक तरीके से मतलब जो जो चीज़ें बोली जाए वैसा वैसा करने की कोशिश कीजिए सही तरीके से। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाए तो अपने आप आपके दिमाग में आइडियाज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रिक्स आनी स्टार्ट हो जाती है कि कैसे मैं इस सवाल को थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो जो बिगिनर्स हैं उनको तो नॉर्मल बना के करना चाहें तो कर सकते हैं, पर जो एक काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये सीरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, फटाफट से पॉज करके अटेम्प्ट दीजिए, 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है। चलिए लेट्स सी क्या दिया हुआ है। इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट्स आर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट, पहली और दूसरी डिजिट क्या करने के लिए बोल रहा है? आपस में इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है सर, इंटरचेंज कर दिया, तब क्या बताना है? तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? तो यार हाईएस्ट नंबर इनमें कौन सा होगा? तो सेकंड वाला कहाँ जाएगा? पहले आ जाएगा। और सर वैल्यू बड़ा है या छोटा सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है सर? पहली डिजिट पे डिपेंड करता है, फर्स्ट प्लेस पे जो आती है उस पे डिपेंड करता है। तो इनमें सबसे बड़ी सेकंड डिजिट किसकी है ये देख लीजिए। इसकी 8 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी भी 8 है और इसकी कितनी है? 9 है। तो सबसे बड़ी सर क्लियरली कौन मिल रही है? 9 मिल रही है। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सबसे बड़ा सेकेंड डिजिट किसका था ये देख लो, क्योंकि वो ऑपरेशन के बाद पहले स्थान पे आ जाएगा और उसी से आपको बेसिकली वैल्यू का पता चलता है कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो यहाँ पर भी सीरीज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर 9 आया था तो 296 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। अब कुछ सवाल सिलोजिज्म के देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपके सामने है, सिलोजिज्म के लिए आपके लिए स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है। देखिए ये मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम आप चाहें तो जो ज़्यादा फास्ट करते हैं वो 15 सेकंड में भी कर लेते हैं, कुछ लोग 20 सेकंड में, कुछ लोग जो ज़्यादा फास्ट हैं वो 10 सेकंड में भी कर लेते हैं। और ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, 30 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। चलिए आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी क्या दिया हुआ था। एटलीस्ट सम स्टैंड्स आर रैक्स। सर एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं रहता है, जहां पर भी एटलीस्ट आ जाए ना उसको तो देखो ही मत, बाकी बचे हुए को ड्रॉ करो। सम स्टैंड्स आर रैक्स, तो एस से स्टैंड्स बना दिया, आर से रैक्स बना दिया। ठीक है सर, कुछ पोर्शन ओवरलैप। सेकंड है 0% रैक इज ए बॉक्स। अब इसमें परसेंटेज का एलिमेंट आया, 0% का याद रखिएगा। 0% का मतलब होता है 9। अगर 1 से लेके 99.999% तक कुछ भी, या फिर टू बी मोर प्रिसाइज 0 से लेके 100, जिसमें 0 और 100 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए तब आप यूज़ करोगे सम,
और जब आपके पास 100% आ जाए तो आप यूज़ करोगे ऑल। इस बात को ध्यान रखिएगा जिनको नहीं पता है। 0% पे नो, 0 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू आए तो सम, और 100% आए तो ऑल यूज़ कीजिएगा। अब हमारे पास 0% है तो नो यूज़ करेंगे। नो रैक इज बॉक्स, तो बॉक्स का जो सर्कल है वो आप अलग से बना दीजिए, दोनों पे क्रॉस लगा दीजिएगा। क्रॉस से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये दोनों आपस में टच नहीं हो सकते। ओनली बॉक्सेस आर कार्टून्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओनली का मतलब क्या होता है याद रखिएगा। ओनली का मतलब होता है ऑल। सिर्फ ऑल नहीं होता, और भी चीज़ें होती है, पर वेन डायग्राम के पर्पस से आप ऑल की तरह यूज़ कीजिएगा। अब ऑल के थ्रू भी कैसे यूज़ किया जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा कि ऑल बॉक्सेस आर कार्टून्स, इसको लिखा जाएगा ऑल कार्टून्स या ऑल कर्टन्स आर बॉक्सेस, इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए दूसरे वाला वेरिएबल पहले पे आ चुका है और पहले वाला दूसरे पे पीछे जा चुका है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओनली बॉक्सेस आर कार्टून्स लिखा गया है तो ऑल कार्टून्स आर बॉक्सेस आप लिख दीजिएगा। तो कार्टून्स क्या है, पूरे के पूरे बॉक्सेस के अंदर है, तो सी करके आपने अंदर बिठा दिया। ये तो सर सिर्फ पॉजिटिव डेरिवेशन रहा। पॉजिटिव डेरिवेशन रहा ओनली का। ओनली का नेगेटिव भी रहता है। नेगेटिव ये रहेगा, अब ये कर्टन्स बॉक्सेस का हिस्सा है और किसी के साथ इसका रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ओनली के थ्रू आपका रिलेशन ये डिफाइन होगा कि कर्टन्स ना ही तो एस होने वाले हैं, एस मतलब ना ही स्टैंड्स होंगे, ना ही क्या होंगे, रैक्स होंगे। ध्यान रखिए जब भी ओनली का स्टेटमेंट आए और आपका लिखा गया है ऑल कर्टन्स आर बॉक्सेस, तो ये जो कर्टन्स है सिर्फ बॉक्सेस का हिस्सा है। अगर ऊपर कहीं पर भी स्टेटमेंट में कर्टन का रिलेशन और किसी से नहीं दिया गया है तो ओनली से आपका ये रिलेशन डिफाइन होता है कि ये कर्टन्स बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं बॉक्सेस को छोड़ के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के टच नहीं करेगा, तो ये रिलेशन भी आपके सामने आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक स्टेटमेंट निकल के आएगा ओनली से। ठीक है, चलिए अब पहला पढ़ेंगे। ऑल स्टैंड कैन नेवर बी बॉक्सेस। अब देखिए कैन नेवर भी आ चुका है। कैन नेवर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहाँ पर भी कैन नेवर भी आ जाए। अब जनरली क्या रहता है यार, जहाँ पर कैन आता है वहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखती है, पर कैन के साथ क्योंकि यहाँ पर नेवर भी आ चुका है तो ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं रहा है, ये एक डेफिनेट केस है। ये क्या है, एक डेफिनेट केस है। और किसका डेफिनेट केस है, जब भी आपके पास कैन नेवर भी आ जाए तो उसको सम नॉट का डेफिनेट केस की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब ऊपर जो कंक्लूजन दिया है उसको आप इस तरह से लिखेंगे, सम स्टैंड आर नॉट बॉक्सेस। इसके तरह से आप हमेशा इसको ट्रीट करेंगे। नेवर के कारण ये पॉसिबिलिटी नहीं रहा है, डेफिनेट स्टेटमेंट बन चुका है और डेफिनेट स्टेटमेंट बना है सम नॉट का। अब इसके लिए चेक कर लीजिए, सम एस आर नॉट बी। कुछ एस ऐसे हैं जो बी नहीं होंगे। 100% सर हमारे पास रिलेशन है नो सी इज एस, नो सी इज एस, तो क्या सम एस आर नॉट बी भी होंगे क्या? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, जरूरी इसके कारण जरूरी नहीं है। पर सर एक रिलेशन और था, 0% रैक इज बॉक्स, मतलब रैक का कोई भी हिस्सा बॉक्स में नहीं जा सकता। अब मुझे ये बताइए, अगर मैंने स्टैंड पूरा का पूरा बॉक्स के अंदर लेकर चला गया तो उसमें ये जो रैक वाला कॉमन पोर्शन है ये भी साथ में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? 100% सर जाएगा। और ये कॉमन पोर्शन अगर इसके साथ बॉक्स में चला गया तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, जो नहीं हो सकता सर। तो इसका मतलब स्टैंड का हमेशा कुछ हिस्सा ऐसा रहेगा जो बॉक्स में नहीं जा सकता कभी भी, और वही बात उसने बोली है, सम स्टैंड आर नॉट बॉक्स। बिल्कुल सही बात है सर पहला। दूसरा, ऑल रैक्स बीइंग कार्टून्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे रैक्स के कार्टून्स होने की पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए भाई सीधा सीधा ये वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, ओनली से जो ये आपने डिराइव किया था ना यहाँ पर, इसको सीधा सीधा देख लीजिए, नो सी इज आर, कोई भी कार्टून्स रैक्स नहीं है, तो सर सारे के सारे रैक्स कार्टून्स कैसे करोगे? नहीं कर सकते सर, ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गलत। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ओनली वन फॉलोज। तो ये सवाल मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके बताया, जिससे आपके कुछ कंसेप्ट भी साथ में क्लियर हो। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फटाफट फटाफट। चलिए लेट्स सी क्या दिया हुआ है, ओनली एग्जाम्स आर टेस्ट, दैट मीन्स सारे के सारे टेस्ट क्या है, एग्जाम है।
ओनली अ फ्यू एग्जाम इज अ चैलेंज, कुछ ही एग्जाम ऐसे हैं जो चैलेंज है, इसका मतलब कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जो चैलेंज नहीं होंगे, क्योंकि ओनली अ फ्यू से दो बातें निकल के आती है, याद रखिएगा हमेशा, सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट, दो बातें इस तरह से निकल के आती है। फ्रीक्वेंटली चैलेंजेस आर विंस, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है सम, तो सम चैलेंजेस आर विंस की तरह आप लिख दीजिए, कुछ चैलेंजेस क्या है, विंस है, नोट कर लिया है सर, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन है नो टेस्ट इज अ विन, कोई भी टेस्ट क्या है, विन नहीं है। अब यार ओनली की मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, सर ओनली से सिर्फ ऑल की बात निकल के नहीं आती है, नो की भी बात निकल के आती है। नो की क्या बात निकल के आएगी, सर ये टेस्ट का एग्जाम के साथ रिलेशन है और कोई टेस्ट का स्टेटमेंट में रिलेशन नहीं दिया गया है, तो इसको कैसे माना जाएगा, इसको आप इस तरह से मानिए, नो टेस्ट इज चैलेंज, नो टेस्ट इज विन, इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। आई होप सभी के क्लियर हैं। चलिए, थोड़ी सी वॉइस में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम रहेगा, मौसम आज ख़राब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, मौसम थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा साउंड का इशू आ रहा होगा। चलिए, तो नो टेस्ट इज़ चैलेंज, नो टेस्ट इज़ विन आ चुका है, वही यहाँ पर पूछा गया है सर, नो टेस्ट इज़ अ विन, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा कंक्लूजन, सम टेस्ट आर विन, कुछ टेस्ट क्या है, विन है। सर यहाँ पर जब आपको बोल दिया है नो टेस्ट इज़ विन, तो सम टेस्ट विन कैसे हो जाएंगे सर, सीधा सीधा क्या हो गया, गलत हो गया, ओनली वन फॉलोज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, इसको और कर लीजिए, फिर आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। बाकी दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क की तरह दे दूंगा, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है तो वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, पीछे से साउंड आ सकती है। चलिए देख लें एक बार जल्दी से, ऑल शर्ट्स आर टॉप्स, सारे के सारे शर्ट्स क्या हैं, टॉप्स है। सम टॉप्स आर पेंट्स, कुछ टॉप्स क्या हैं, पेंट्स है। नो पेंट इज अ ड्रेस, कोई भी पेंट क्या है, ड्रेस नहीं है। अब पहला कंक्लूजन देखिएगा, ओनली टॉप्स आर शर्ट्स, ओनली टॉप्स आर शर्ट्स का मतलब क्या हुआ, ऑल शर्ट्स आर टॉप्स सर, सारे के सारे शर्ट्स क्या हैं, टॉप्स हैं, सारे के सारे शर्ट्स क्या हैं, टॉप्स हैं। पर सर सिर्फ ओनली का यही मतलब नहीं होता, ओनली से आपके क्या क्या बातें निकल के आएगी, ऑल शर्ट्स आर टॉप, एक बात तो ये निकल के आएगी, दूसरी बात ये निकल के आएगी, नो शर्ट इज पैंट्स और नो शर्ट इज ड्रेस। अब शर्ट और पैंट का पहले से रिलेशन तो था नहीं, तो ओनली के कारण ये भी आपका डेरिवेशन निकलना चाहिए। सर ऑल शर्ट आर टॉप्स, ये बात तो आपकी सही निकल रही है, पर नो शर्ट इज पैंट्स एंड नो शर्ट इज ड्रेस कोई डेफिनेट नहीं है। कुछ शर्ट मैं ड्रेस कर सकता हूं, कुछ शर्ट मैं पैंट भी कर सकता हूं, ऐसा कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं आ रहा है कि नो शर्ट इज पैंट या फिर नो शर्ट इज ड्रेस। इसके कारण ये नेगेटिव डेरिवेशंस आप यहां पर अचीव नहीं कर पा रहे वेन डायग्राम में, इसके कारण ये हो जाएगा गलत। अच्छा सवाल है, अच्छे से समझ नहीं आया तो फिर से पीछे रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा, ठीक है। अब ओनली अ फ्यू पेंट्स आर शर्ट, कुछ ही पेंट्स ऐसी है जो शर्ट्स है, तो इसमें एक तो सम का रिलेशन, एक सम नॉट का रिलेशन होता है सर, ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ रहा है सर, सीधा सीधा हो गया है गलत। अब अगला है 10% पैंट्स आर टॉप्स। अब 10% किस में, 0 से 100% के बीच में आया है, तो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा सर, सम पैंट्स आर टॉप्स, कुछ पैंट्स क्या हैं, टॉप्स है। कुछ पैंट्स आपको टॉप्स दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे हैं सर, कुछ पैंट्स मुझे टॉप्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा नन फॉलोस। अच्छा सवाल था, फिर से एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी बचे हुए दोनों सवाल भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर पॉज करके एक बार अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए लेट्स सी, एक बार देख ले, सम पिक्चर्स आर इमेजेस, कुछ पिक्चर्स क्या हैं, इमेजेस हैं, ठीक है सर। ऑल इमेजेस आर मेमोरीज, सारे के सारे इमेजेस क्या हैं, मेमोरीज है। सम मेमोरीज आर स्केचेस, कुछ मेमोरीज क्या हैं, स्केचेस हैं, ठीक है सर। पहला है ओनली अ फ्यू पिक्चर्स आर मेमोरीज, कुछ ही पिक्चर्स ऐसे हैं जो मेमोरीज है। सर ओनली अ फ्यू में दो चीजें होती है, एक तो सम और सम नॉट। सम का रिलेशन तो बैठ गया सर पिक्चर और मेमोरी के बीच में, बिल्कुल एग्री करता हूं मैं, पर सर सम नॉट का रिलेशन कहां बैठ रहा है, सम नॉट का रिलेशन तो नहीं बैठ रहा सर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल इमेजेस आर स्केचेस, सारे के सारे इमेजेस क्या स्केचेस हो सकते हैं क्या,
बिल्कुल 100% हो सकते हैं सर, कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए जब भी आप पॉसिबिलिटी चेक करें ना, तो दो चीज़ें चेक कीजिएगा। सबसे पहले तो कि क्या बात ये पहले से ट्रू तो नहीं है, पहले से सत्य तो नहीं है, पहले से कहीं वो डेफिनेट रिलेशन तो नहीं है। क्योंकि अगर पहले से डेफिनेट रिलेशन होगा तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी ना होगी। जो बात पहले से सत्य है, पहले से सच है, वो संभावना थोड़ी ना हो सकती है। एक तो ये बात चेक कीजिएगा। दूसरा कि जो संभावना, जो पॉसिबिलिटी दी गई है, उसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो क्या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है क्या? सर ऊपर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिया ही नहीं है तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। तो सर दोनों बातें चेक की और पॉसिबिलिटी क्या आ गई सर आपकी सही आ गई। तो आज का फाइनल क्वेश्चन है, फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए, वही 30 सेकेंड का समय रहेगा, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आज के सेशन में आपको मजा आया हो, कोशिश की है, मेहनत पूरी है यार, बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। डेली 25 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसी तरीके से, सेम टाइम 5:15 बजे सेशन डाला करेगा। इसी तरह के वेरिएशंस आपके रहने वाले हैं, ठीक है। मेरी तरफ से कोशिश पूरी रहेगी, बस आपका साथ, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। डेली सेशंस देखो तो और भी डबल मेहनत करूंगा मैं आप लोगों की। चलिए सवाल देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ओनली पिंक आर ब्लू, दैट मीन्स इसका मतलब हो जाएगा ऑल ब्लू आर पिंक। ओनली येलो आर पिंक, दैट मीन्स ऑल पिंक आर येलो। फ्यू कलर आर येलो, कुछ ही ऐसे कलर हैं जो क्या है येलो। अब देखिए ओनली के नेगेटिव डेरिवेशंस क्या क्या आ रहे हैं, ये सुन लीजिएगा अच्छे से। इसका नेगेटिव डेरिवेशन आएगा, पहला यहां से आएगा कि कोई भी ब्लू कलर नहीं होने वाला। अब आप बोलोगे कि सर येलो वाला क्यों छोड़ दिया? अरे येलो का तो पहले से हिस्सा था ना। देखिए नेगेटिव रिलेशन उन्हीं में आता है, उसी में आता है जो पहले से डिफाइंड ना हो। यहां पर पहले से डिफाइंड था कि यार पूरा का पूरा बी येलो में बैठा है, तो नो बी इज येलो कैसे कर सकते हो, नो ब्लू इज येलो कैसे कर सकते हो। अब सर कलर के साथ कोई रिलेशन नहीं था, तो कलर के साथ ओनली के कारण रिलेशन आ जाएगा ये। सिमिलरली आप किसके साथ चेक कीजिएगा सर, पिंक के साथ चेक कीजिएगा, नो पिंक इज कलर, यहां से आएगा। तो ये दो डेरिवेशंस, ये दो नेगेटिव डेरिवेशंस आएंगे, इनका भी ध्यान रखिएगा। अब पहला सवाल पढ़ेंगे, सम कलर आर ब्लू, कुछ कलर ब्लू हो सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं सर, नो ब्लू इज कलर, गलत सर। ऑल पिंक आर ब्लू, सारे के सारे पिंक क्या ब्लू हो सकते हैं क्या? पूरा का पूरा पिंक क्या ब्लू में जा सकता है क्या, एक बार ये बताइए। बिल्कुल सर, पूरा का पूरा पिंक ब्लू में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। क्या सारा का सारा पिंक ब्लू में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है सर, 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्यू येलो आर पिंक, कुछ येलो क्या है, पिंक है। कुछ येलो सर बिल्कुल पिंक है, बिल्कुल सही बात है, येलो का कुछ पोर्शन पिंक के अंदर 100% है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सभी के क्लियर है? तो दोस्तों ये आज का फाइनल सेशन है। सेशन छोड़ने से पहले एक बात और सुन लीजिएगा, YouTube पे तो आपकी डेली क्लासेस चली रही है, इसके अलावा अनअकैडमी पे डेली मैं 3 क्लासेस लेता हूँ। सुन लीजिए, भागिए मत, फ्री क्लासेस भी हैं इसमें, मुझे पता है पैसे का नाम सुनते ही आप चले जाते हैं, पर सुन लीजिए एक बार, 2 मिनट का टाइम लूंगा आपका। 3 क्लासेस मैं अनअकैडमी पे भी लेता हूँ। 12:30 बजे फ्री क्लास रहती है हाई लेवल पजल की, 12:30 बजे दोपहर में फ्री क्लास रहती है हाई लेवल पजल्स की। हाई लेवल पजल्स मतलब मेंस के लिए जो आपकी पजल्स हैं उनके 2 सेट्स में करवाता हूँ। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, ठीक है। अब इसके अलावा प्लस जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको तैयारी के लिए नहीं मिलेगा, इससे अच्छा पेड प्लेटफॉर्म आपको एटलीस्ट नहीं मिलने वाला। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि इतने सारे एजुकेटर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर करवाए जाते हैं, ठीक है। और जिन भी टीचर्स के आप YouTube पे क्लासेस देख रहे हैं, उनका डिटेल कोर्स रहता है यार, एकदम डिटेल कोर्स रहता है अनअकैडमी पर, तो अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अब प्लस पे मेरी 2 क्लासेस हैं, एक तो 8 PM पे है और एक रात को 10 बजे रहते हैं। 8 PM पे मेंस का कोर्स है, डिटेल कोर्स है, टॉपिक वाइज मिसलेनियस क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और 10 बजे प्री का एक प्रैक्टिस कोर्स है, जिस तरह ये प्रैक्टिस कोर्स है, वहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारा प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है। अगर आप प्लस लेने में इंटरेस्टेड हो तो रेफरल कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हो, DHRUVASIR ध्रुव सर। इसके अलावा अगर आप प्लस के बारे में और बातें जानना चाहते हैं कि सर मैं प्लस परचेज करना चाहता हूँ,
तैयारी और सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो यार उसके लिए मेरा एक व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है 9820978224। यहाँ पर आप अपने नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल एक तो कांटेक्ट में ऐड कर लूँगा, फिर आपके जो भी क्वेरी रहेगी प्लस के रिगार्डिंग मैं आपकी क्लियर कर दूँगा। प्लस के बारे में सोचिएगा, यूट्यूब की क्लासेस तो अच्छी हैं, पर साथ साथ एक सिस्टमेटिक अप्रोच बन जाए, एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल बन जाए, तो उससे तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलती है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो नया स्टार्ट कर रहे हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें। सारी चीज़ें एक बार आपने प्लस ले ली तो ये सारी टेंशन आपकी चली जाएंगी। एजुकेटर्स आपको तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि कैसे करना है। डिटेल्ड कोर्सेज हैं सभी तरह के, प्री, मेंस, प्रैक्टिस, थ्योरी, सभी तरह के कोर्स सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और एक बात और, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का नेम है वर्चुअस, इसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद आप हमारा कोई भी सेशन मिस नहीं करोगे। सारी अपडेट्स यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। बस टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और सर्च करना है VIRTUOUS। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।